क्या आपने कभी उस पल को महसूस किया है जब पूरी दुनिया सो चुकी होती है? जब सड़कों का शोर थम जाता है, लोगों की आवाजें अंधेरे में खो जाती हैं और चारों तरफ एक गहरा सन्नाटा फैल जाता है। ऐसे समय में अक्सर हमारे भीतर कुछ जागता है, एक अजीब सी बेचैनी, एक खालीपन, एक ऐसा सवाल जो दिन भर की भागदौड़ और शोर में दबा रहता है। लेकिन जैसे ही वह सवाल सामने आने लगता है, हम उससे बचने लगते हैं। हम तुरंत फोन उठा लेते हैं, किसी से बात करने लगते हैं, वीडियो देखने लगते हैं या खुद को किसी न किसी काम में व्यस्त कर लेते हैं, क्योंकि हमें डर लगता है कि अगर हम कुछ देर और अकेले बैठ गए तो हमारे भीतर छिपा हुआ सच बाहर आ जाएगा। लेकिन क्या होगा अगर एक बार हम भागना बंद कर दें? अगर एक बार हम सच में अकेले बैठ जाएं? शायद तब हम पाएंगे कि जिस रास्ते की तलाश हम बाहर कर रहे थे, वह हमेशा से ही हमारे भीतर मौजूद था। जीवन की सबसे बड़ी समस्या यह नहीं है कि हमें रास्ता नहीं मिलता। असली समस्या यह है कि हमारे भीतर इतनी सारी आवाजें भरी हुई हैं कि हम अपनी ही आवाज सुन नहीं पाते। सुबह आंख खुलते ही दुनिया हमारे भीतर प्रवेश कर जाती है। किसी की राय, किसी की सफलता, किसी की अपेक्षाएं, किसी की तुलना और किसी का डर। धीरे धीरे हम इतने लोगों को अपने भीतर जगह दे देते हैं कि हम खुद अपने भीतर से गायब हो जाते हैं। फिर एक दिन हम कहते हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना चाहिए। लेकिन सच यह है कि हमने खुद को सुनना पहले ही बंद कर दिया था। जरा अपने बचपन को याद कीजिए। उस समय जीवन कितना उलझा हुआ नहीं था। हम बिना डरे हंसते थे, बिना सोचे सपने देखते थे और बिना तुलना किए जीते थे। हमें पता होता था कि हमें क्या अच्छा लगता है, क्योंकि तब हमारे और हमारे सत्य के बीच कोई खड़ा नहीं था। लेकिन धीरे धीरे दुनिया हमारे भीतर उतरती चली गई। लोगों ने हमें समझाना शुरू किया, यह सही है, यह गलत है, यह करोगे तो सम्मान मिलेगा, यह करोगे तो लोग हंसेंगे, यह रास्ता सुरक्षित है, यह रास्ता पागलों का है। और फिर एक दिन ऐसा आया जब हमने अपने दिल की आवाज को छोड़कर दुनिया की आवाज को सच मान लिया। शायद आपके भीतर कोई ललकार थी, लेकिन आप डर गए। शायद कोई लेखक था, लेकिन आपने उसे मौका नहीं दिया। शायद आपके भीतर कोई ऐसा इंसान था जो खुलकर जीना चाहता था, लेकिन आपने उसे कैद कर दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि भीड़ ने कहा ऐसा मत करो। और धीरे धीरे आपने अपने सत्य को चुप करा दिया। आज शायद आप वही जीवन जी रहे हैं जो वास्तव में आपका कभी था ही नहीं। आप रोज वहां जाते हैं जहां आपका मन नहीं जाना चाहता। रोज वही काम करते हैं जिससे आपकी आत्मा सूखती जाती है। और फिर रात को सोचते हैं कि इतना सब करने के बाद भी भीतर यह खालीपन क्यों है? क्योंकि जिस जीवन में आपकी आत्मा शामिल नहीं होती, वह जीवन कितना भी चमकदार क्यों ना हो, भीतर से हमेशा खाली ही रहता है। सबसे खतरनाक बात यह है कि इस खालीपन को महसूस ना करना पड़े, इसलिए हम खुद को हर समय व्यस्त रखते हैं। हमें लगता है कि हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन कई बार हम सिर्फ भाग रहे होते हैं। हमें डर होता है कि अगर हम रुक गए, अगर हम सच में अकेले बैठ गए, तो हमारे भीतर की आवाज हमसे पूछेगी, क्या यही जीवन है? क्या सच में तुम्हें यही बनना था? क्या तुम खुश हो? क्या तुम वही जी रहे हो जो वास्तव में तुम्हारा अपना है? और क्योंकि हमारे पास इन सवालों के जवाब नहीं होते, इसलिए हम शोर में जीते रहते हैं। आज का इंसान शायद पहले से कहीं ज्यादा जुड़ा हुआ दिखाई देता है, लेकिन अपने आप से सबसे ज्यादा दूर हो चुका है। फोन हमेशा हाथ में रहता है, हर समय कुछ ना कुछ चाहिए। कोई वीडियो, कोई बातचीत, कोई खबर, कोई काम, बस कुछ भी, ताकि भीतर उतरने की जरूरत ना पड़े। लेकिन जिस दिन आप खुद से भागना बंद कर दोगे, उसी दिन आपका जीवन बदलना शुरू हो जाएगा। क्योंकि ब्रह्मांड बाहर नहीं बोलता, वह भीतर बोलता है। उसकी आवाज बहुत धीमी होती है, और इतनी धीमी कि वह केवल मौन में सुनाई देती है। इसलिए जीवन के सबसे बड़े उत्तर अक्सर एकांत में मिलते हैं। जब आप टूट चुके होते हैं, जब हर रास्ता बंद दिखाई देता है, जब कुछ समझ नहीं आता कि क्या करना है, तब कभी कभी एक दिन आप अकेले बैठते हैं और अचानक
भीतर एक स्पष्टता उतरने लगती है। आपको दिखने लगता है कि कौन सा रिश्ता आपको तोड़ रहा था, कौन सा डर आपको बांध रहा था, कौन सा काम आपकी आत्मा को मार रहा था और कौन सा रास्ता वास्तव में आपको बुला रहा था। यह कोई जादू नहीं है, यह केवल आपके भीतर के शोर का शांत होना है। अक्सर हम सोचते हैं कि ब्रह्मांड कोई बाहरी शक्ति है जो अचानक चमत्कार कर देगी, लेकिन सच यह है कि ब्रह्मांड हमारे भीतर की स्पष्टता बनकर उतरता है। वह हमारी धुंध हटाता है और हमें हमारा ही सत्य दिखाता है। लेकिन यह तभी संभव है जब हम रुकना सीखें, और यही आज के समय का सबसे कठिन काम है। इंसान हर चीज कर सकता है, लेकिन कुछ मिनट चुप बैठना उसके लिए मुश्किल हो गया है, क्योंकि जैसे ही वह चुप बैठता है, उसे अपना दर्द सुनाई देने लगता है। असफलता का डर, अकेलेपन का डर, ठुकराए जाने का डर और उन सभी घावों की आवाज जिन्हें उसने वर्षों से दबा रखा है। याद रखिए, शोर आपको कुछ समय के लिए बहला सकता है, लेकिन रास्ता कभी नहीं दिखा सकता। रास्ता हमेशा मौन में ही दिखाई देता है। यही कारण है कि जो लोग वास्तव में अपने जीवन का मार्ग खोज लेते हैं, उनमें एक बात समान होती है। वे अकेले बैठ सकते हैं, वे अपने साथ रह सकते हैं। उन्हें हर समय किसी सहारे की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि उन्होंने अपने भीतर के ब्रह्मांड से संबंध बना लिया होता है। जब कोई व्यक्ति अपने भीतर की आवाज सुन लेता है, तो दुनिया की राय उसे उतना प्रभावित नहीं कर सकती। वह भीड़ देखकर निर्णय नहीं लेता, तुलना देखकर नहीं चलता। वह भीतर से चलता है, और जो भीतर से चलता है वह भटकता नहीं। वह शायद धीरे धीरे चलता है, लेकिन सही दिशा में चलता है। इसलिए अगर आपको सच में जीवन में अपना रास्ता चाहिए, तो कुछ समय दुनिया से नहीं बल्कि खुद से मिलिए। फोन दूर रखिए, लोगों की आवाजों से कुछ देर के लिए दूर हो जाइए, अकेले बैठिए। शुरुआत में बेचैनी होगी, मन भागेगा, हजारों विचार आएंगे, पुरानी यादें सामने आएंगी, डर उभरेंगे, लेकिन भागिए मत, क्योंकि यही वह द्वार है जिसके पार आपका सत्य बैठा हुआ है। अक्सर हमें लगता है कि अकेलापन हमें तोड़ देगा, लेकिन सच यह है कि हम पहले से ही टूटे हुए होते हैं। बस हमें इसका एहसास नहीं होता, क्योंकि शोर में हमने अपने दिमाग को सुन्न कर दिया है। आप हर दिन लोगों से घिरे रहते हैं, फिर भी भीतर एक खालीपन बना रहता है। आप हंसते हैं, बातें करते हैं, काम करते हैं, लेकिन रात को जब शांत हो जाते हैं तो भीतर एक भारीपन उतर आता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इंसान केवल लोगों की मौजूदगी से पूरा नहीं होता। इंसान तब पूरा होता है जब उसका संबंध खुद से जुड़ा होता है। हम दूसरों को बहुत सुनते हैं, लेकिन खुद को नहीं। हम दुनिया को बहुत देखते हैं, लेकिन अपने भीतर कभी नहीं झांकते। यही कारण है कि हमारी आत्मा धीरे धीरे सूखने लगती है। जब भी कोई बड़ा निर्णय आता है, हम तुरंत किसी और से सलाह लेने दौड़ पड़ते हैं, लेकिन बाहर सिर्फ राय मिलती है, सत्य नहीं। सत्य हमेशा भीतर मिलता है, और भीतर जाने के लिए साहस चाहिए, क्योंकि वहां सबसे पहले हमारा सामना खुद से होता है। हमें दिखने लगता है कि कितने फैसले हमने डर के कारण लिए थे, कितने रिश्तों में हम सिर्फ अकेलेपन के भय से टिके हुए थे, और कितनी चीजें वास्तव में हमारी अपनी थी ही नहीं। मन हमेशा कोशिश करेगा कि आप भीतर न उतर सके। वह आपको बिजी रखेगा, नई चिंताएं देगा, अधूरे काम याद दिलाएगा, क्योंकि मन जानता है कि यदि आप अपने भीतर पहुंच गए तो उसकी पकड़ कमजोर पड़ जाएगी। लेकिन जब इंसान रुकता है, तब उसे पहली बार दिखाई देता है कि वह कहाँ जा रहा था, और यही वह जागरण है जो जीवन बदल देता है। दुनिया हमें बहुत कुछ सिखाती है, पैसा कमाना, लोगों को प्रभावित करना, आगे निकलना, लेकिन बहुत कम लोग हमें यह सिखाते हैं कि खुद के साथ कैसे बैठना है। जबकि जिस दिन आपने यह सीख लिया, उस दिन आपको समझ आने लगेगा कि जिन चीजों के पीछे आप भाग रहे थे, उनमें से आधी आपकी थी ही नहीं। वे केवल समाज की इच्छाएं थी, जिन्हें आपने अपना समझ लिया था। जब आप धीरे धीरे मौन में उतरेंगे, तो बाहर की दुनिया भले ही वैसी न रहे, लेकिन उसे देखने का आपका तरीका बदल जाएगा। जहां पहले हर बात आपको हिला देती थी, वहां अब एक स्थिरता होगी।
जहाँ पहले हर राय आपको तोड़ देती थी, वहाँ अब एक शांत भरोसा होगा, क्योंकि अब आप बाहर से नहीं भीतर से जी रहे होंगे। और यही वह क्षण है जब जीवन बदलना शुरू होता है, जब आप समझ जाते हैं कि अकेलापन और एकांत जैसी चीजें यह एक नहीं है। अकेलापन वह है जहाँ इंसान खुद से कट जाता है, जबकि एकांत वह है जहाँ इंसान खुद से जुड़ जाता है। अकेलापन आपको खाली करता है, लेकिन एकांत आपको भर देता है। अकेलापन डर पैदा करता है, जबकि एकांत प्रकाश पैदा करता है। जिस दिन आपने एकांत से दोस्ती कर ली, उस दिन दुनिया की कोई भी भीड़ आपको खुद से दूर नहीं कर पाएगी। आप लोगों के बीच रहेंगे, काम करेंगे, रिश्ते निभाएंगे, लेकिन खुद को नहीं खोएंगे, क्योंकि तब आपका केंद्र बाहर नहीं भीतर होगा। और यही सच्ची स्वतंत्रता है। तो आज से एक छोटी शुरुआत कीजिए। हर दिन कुछ मिनट अपने लिए बचाइए। ऐसी जगह बैठिए जहाँ कोई शोर ना हो, कोई राय ना हो, कोई भाग दौड़ ना हो। कुछ मत मांगिए, कुछ मत सोचिए, कुछ मत खोजिए। बस अपने भीतर उतर जाइए। धीरे धीरे आपको एक गहरा सन्नाटा महसूस होगा, और उसी सन्नाटे में एक बहुत शांत आवाज सुनाई देगी। वही आवाज आपका सत्य है, वही आपकी दिशा है, वही आपका मार्ग है। जब बाहर का शोर गिरता है, तभी भीतर का ब्रह्मांड बोलता है। और जब भीतर का ब्रह्मांड बोलता है, तब इंसान भटकता नहीं, वह अपना रास्ता देख लेता है। अगर इस वीडियो ने आपके भीतर कोई विचार जगाया है, तो इसे लाइक करें। कमेंट में बताइए कि आखिरी बार आप कब खुद के साथ चुपचाप बैठे थे। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक कुछ मिनट अपने लिए निकालिए, आंखें बंद कीजिए और अपने भीतर लौट जाइए। शायद इस समय भी आपका ब्रह्मांड आपसे कुछ कहना चाहता हो।